प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्त, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्ते, जय हिंद, जय मां सरस्वती। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत कीजिए तैयारी करने में एकदम जबरदस्त तरह से, ठीक है। 22 तारीख से आपके RW यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहे हैं। तो सब लोग तैयारी में अपने आप को बेटा ये सोच लीजिए झोंक दो, है ना। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, सिलेक्शन वही बच्चा लेगा जो सीरियस हो जाएगा अभी से, है ना, जो पढ़ाई को पढ़ाई समझेगा। अन्यथा जिसने मजाक समझा ना, है ना, फिर मेरे भाई वो मजाक ही रह जाएगी जिंदगी बनकर। इससे अच्छा है कि मेहनत की जाए। क्योंकि तुम्हें एक बात पता है मेरे बच्चों, किताबों में नहीं लिखा है लेकिन आदमी के दिल में लिखा हुआ है, उसको समझो बेटा। जो घोड़े बारातों में नाचते हैं वो जंग में नहीं लड़ा करते, ठीक है, वो बारात तक ही सीमित रहते हैं। तो तुम्हें जंग में लड़ना है, तुम वो घोड़े हो, तो अपने आप को एक मजबूत दबंग बनाकर रहिएगा, ठीक है। आइए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है लिंग, ठीक है। तो लिंग टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे इसकी जानकारी करनी, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ, आइए मेरे प्यारे बच्चों, हेडिंग डाल लीजिए। तो मेरे प्यारे साथी, सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि क्रिया के जो विस्तारक होते हैं, क्रिया के जो विकारक होते हैं वो कितने होते हैं। विकारक बोलते हैं जो बदलाव करने वाले शब्द, बदलाव करने वाले जो पद हैं वो कितने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, राधे राधे, राम राम, नमस्ते सभी को। आइएगा, तो मेरे बच्चे आप लिखेंगे संज्ञा के विकारक। संज्ञा के विकारक 3 होते हैं। संज्ञा के विकारक तत्व 3 होते हैं। कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 3 होते हैं बेटा। और 3 कौन कौन से होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। संज्ञा किसी का नाम होती है, किसी का पहचान होती है ना। ये बात जानते हैं ना आप लोग। हाँ, वाच्य समझ में नहीं आया था। देखो बेटा, वाच्य के लिए 2 मिनट फिर बताता हूं। पहले वाच्य को समझ लीजिए। कुछ बच्चों का वाच्य में दिक्कत थी। वाच्य होता है बोलने का तरीका। बोलने का तरीका क्या होता है? यदि सामने वाला कोई बोल रहा है तो उसकी आवाज से हमें यह पता चल जाता है, उसके बोलने के ढंग से, कि सामने वाला लड़का है या लड़की है ना। जैसे ये बात यहां भी अभी सिद्ध करेगी आपको यही बात। यदि लड़की होगी तो वो आपसे कैसे कहेगी कि सोनू मैं बाजार जा रही हूं। सोनू मैं बाजार जा रही हूं, तो आप समझ जाएंगे कि रही हूं जो क्रिया लगाई जाती है हमेशा लड़की लगाती है, लड़का लगाता ही नहीं। लड़का तो क्या बोलता है? सोनू मैं बाजार जा रहा हूं, ठीक है। सोनू का एक दोस्त है जितेंद्र, वो उसको 4 दिन से नहीं मिला था, तो उसने उससे फोन पर बात करी कि यार जितेंद्र कहां है तू, अभी तक तेरी मुझसे कोई बात नहीं चीतनी ना, तू मुझे मिला है। तो बोलने से, सारी बात को सुनने से हमें यह पता लग जाएगा कि मिला है तो मिला है तो लड़के को बोला जाता है ना। और यदि वो यार कह के भी कह रहा है तो वो फिर लास्ट में क्या क्रिया प्रयोग करेगा? यार कहां है तू, मुझे इतने दिन से नहीं मिली है। तो बोलने से ही पता लग जाएगा कि वो किसी लड़की के लिए बोल रहा है ना। तो मेरे भाई, बोलने के ढंग से ही हमको यह पता लग जाता है कि सामने वाला करता है या कर्म है या भाव है, ठीक है। अब कर्म क्या होता है? कोई भी कर्म आप करते हैं, कोई भी कर्म आप करते हैं, जैसे मान लीजिए आप पढ़ते हैं, तो आप बोलते हैं ना आज मैंने पढ़ाई नहीं की, तो आपने कर्म, पढ़ाई स्त्रीलिंग कर्म है, नहीं की, तो बहुत पता लग रहा है हम पढ़ाई स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग ही प्रयोग करेंगे। आप ऐसे बोल सकते हैं आज मैंने पढ़ाई नहीं किया, ये गलत है। आज मैंने पढ़ाई नहीं की, तो जैसा कर्म वैसी क्रिया। जैसे सुबह आप उठे तो आपको चाय की हुड़क आ रही थी, चाय का मन कर रहा था, है ना। तो आज जैसे आपने कहा आज मैंने चाय नहीं पी, है ना, तो आज मैंने चाय नहीं पी, तो चाय स्त्रीलिंग है, ठीक है। और यदि आप कहते आज मैंने दूध नहीं पिया, तो दूध पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग कर्म है,
तो मैंने आज दूध नहीं पिया, दूध पुल्लिंग है तो नहीं पिया, चाय स्त्रीलिंग है तो नहीं पी। तो जैसा कर्म वैसी क्रिया। ठीक है। दीपक बाजार गया है, दीपक करता है, कर्तृवाच्य। सीमा बाजार गई है, सीमा करता है, लड़की है, कर्तृवाच्य, है ना। मुझसे चला नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता, उससे पढ़ने में मजा नहीं, उसको पढ़ने में मजा नहीं आता, ये सब भाव है। ठीक है। तो मेरे बच्चों, जो कर्ता के अनुसार वाक्य होते हैं वो कर्तृवाच्य होते हैं, जो कर्म के अनुसार होते हैं वो कर्मवाच्य होते हैं, जो भाव के अनुसार होते हैं वो भाववाच्य होते हैं। ठीक है। तो प्यारे साथी, यहां पर आएंगे, समझेंगे। तो बेटा, संज्ञा के विकारक जो होते हैं वो 3 होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, और इनसे बेटा क्वेश्चन हमारे पेपर में एसएससी जीडी में आए हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पहला होता है मेरे बच्चों लिंग। पहला क्या होता है बेटा विकारक? लिंग होता है। दूसरा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? वचन, एक या एक से ज्यादा, एक संख्या का बोध कराता है वचन। और तीसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों कारक। लिंग, वचन, कारक, ये तीनों हमारे संज्ञा के विकारक होते हैं, संज्ञा में विकार लाते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, याद रखेंगे आप लोग। और याद रखना, हिंदी में शब्दों की जो लिंग का निर्धारण होता है वो संज्ञा के आधार पर होता है। संज्ञा यदि लड़की है तो लिंग स्त्रीलिंग है, संज्ञा यदि पुल्लिंग है, पुरुष है, तो बेटा लिंग पुल्लिंग है। क्लियर? ये बात आप समझ लीजिए। कुमारी सुधा वर्मा, आपको अच्छे से समझ में आ गया। बेटा यदि आप दिल से मेहनत करेंगे, दिमाग को और दिल को एक जगह रखेंगे ना, तो आप बिल्कुल समझेंगे। सर अगर आप शब्द का, बेटा आपके लिए लड़की का ही प्रयोग क्यों करेंगे? लड़के के लिए भी कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। एक बार अच्छी से मैंने आपको कल क्वेश्चन भी कराए थे, उसके ऊपर आधारित कैसे क्वेश्चन बनते हैं उन पर ध्यान दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पहला तत्व जो इसका होता है संज्ञा का विकारक लिंग का प्रयोग करें, लिंग को पढ़ेंगे। तो आपसे पूछा जाता है लिंग किस भाषा का शब्द है, बताइए। बताओ बेटा, लिंग किस भाषा का शब्द होता है? तो आपका आंसर आएगा लिंग संस्कृत भाषा का शब्द होता है ना। प्रिया सिंह बेटा यहां पर आ जाइए, अभी समझने के लिए हमने पढ़ा ही नहीं है। लिंग किस भाषा का शब्द होता है? तो आपका आंसर आना चाहिए संस्कृत भाषा का। संस्कृत भाषा का शब्द होता है। ठीक है मेरे बच्चों, फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है? लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा? लिंग का शाब्दिक अर्थ बताएंगे सब बच्चे। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है मेरे बच्चे? तो लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा चिन्ह या निशान। चिन्ह, चिन्ह या निशान। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या निशान, है ना, जिससे कि हम सामने वाले को देखते ही पहचान लेते हैं कि ये लड़का है या लड़की है। ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, तीसरी बात पर आते हैं बेटा। लिखेंगे हिंदी शब्दों का लिंग। तीसरी बात पर लिखेंगे हिंदी शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है। संज्ञा के आधार पर किया जाता है। ठीक है। यदि देखो बेटा, एक बात सुनेंगे,
संज्ञा होती है किसी की पहचान। यदि संज्ञा लड़की है, विकारी क्या होता है? रोहन चौरसिया जी, विकारी वो होता है जो किसी के अंदर बदलाव कर दे, वो विकारी होता है। जैसे संज्ञा के अंदर बदलाव करने के लिए लिंग वचन काल कारक के आधार पर हम इसमें बदलाव कर देते हैं, ठीक है? वो मेरे बच्चों क्या है? वो विकारी है। जैसे संज्ञा एक विकारी शब्द है ना? जैसे मैंने कहा लड़की, और यदि मैं इसका बहुवचन बना दूं लड़कियां, तो एक से ज्यादा हो गई ना, ठीक है? जब एक से ज्यादा हो गए तो सीधी सी बात है मेरे बच्चों, वह क्या हो गया बेटा? विकार हो गया, बदलाव हो गया उसमें, है ना? हाँ, तो मेरे बच्चों यदि लड़की है तो मेरे भाई ये स्त्रीलिंग है, ठीक है? यदि लड़का है तो मेरे भाई ये पुल्लिंग है। समझ गए ना? ये बात ध्यान रहेगी। तो मेरे प्यारे साथियों, एक सीधी सी बात आपको पता होनी चाहिए, क्या? कि हिंदी में लिंगों की संख्या 2 होती है। हिंदी में लिंगों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है बेटा? 2 होती है लिंगों की संख्या। कितनी होती है? 2। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। नंबर 1 स्त्रीलिंग, नंबर 2 पुल्लिंग। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, उभयलिंग या नपुंसक लिंग का प्रयोग हम नहीं करते। लेकिन मान लीजिए कोई शब्द ऐसा है जो स्त्री और पुरुष दोनों में आता है, वो मेरे प्यारे बच्चों आपको उभयलिंग की तरफ ले जाना है, बस, ठीक है? हिंदी में लिंग 2 होते हैं, ये बात ध्यान रखना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यदि संज्ञा स्त्रीलिंग है तो बेटा जैसे कि लड़की है, स्त्री है तो स्त्रीलिंग संज्ञा है वो। यदि लड़का है तो लड़का पुल्लिंग है, पुरुष जाति का बोध करा रहा है तो पुल्लिंग है। ओके, ये बात हमें ध्यान रखनी। चलिए आगे बात आती है। अब इसकी एक सिंपल सी परिभाषा लिखेंगे आप लोग। परिभाषा लिखिएगा। जो शब्द स्त्री कौमा पुरुष, स्त्री कौमा पुरुष जाति का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, वे शब्द लिंग कहलाते हैं। वे शब्द क्या कहलाते हैं बेटा? लिंग कहलाते हैं। अव्यय बेटा अविकारी शब्द है, उसके अंदर सिर्फ एक टॉपिक हमारा आता है, जो क्रिया विशेषण है वो अव्यय, वो अविकारी है, उसे उसके इन तीनों के बाद पढ़ाऊंगा, ठीक है? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता लगा, मैंने लिखा राम, देखो राम लड़का है तो मैंने लिखा राम पढ़ता है। राम लड़का है तो पढ़ता है, वाक्य पढ़ने से पता लग रहा है कि राम लड़का है तो पढ़ता है, तो पुल्लिंग है। मैंने दूसरा वाक्य लिखा सीता पढ़ती है, तो बेटा आपको पता लग जाएगा वाक्य को पढ़ने से ही, व्यवहार में लाने से ही, कि भैया सीता संज्ञा में आप जानते हैं कि लड़की है तो स्त्रीलिंग है। ठीक है मेरे भाई? जो संज्ञा स्त्रीलिंग होती है, लड़की जाति का बोध कराती हैं, वो मेरे भाई स्त्रीलिंग होती हैं। 2 ही तो लिंग है यार, है ना? नपुंसक लिंग बेटा तुषार यहां नहीं आता, वो संस्कृत में आता है, यहां कोई उसका लेना देना नहीं है, मत उस पर ध्यान लगाइए, है ना मेरे भाई? तो मेरे प्यारे बच्चों आइएगा, जैसे एक उदाहरण और लिखता हूं। मैंने कहा सीमा
खाना खाती है। तो आप वाक्य पढ़ के ये बता देंगे वाक्य पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का है। तो आप बताएंगे सीमा लड़की है, खाना खाती है, वाक्य स्त्रीलिंग का है। सीधी सी बात है, ठीक है ना। हां बेटा शुभम शुक्ला, तुम्हें जिंदगी में 3 ही लिंग याद रखने हैं, 2 तुम्हें कभी याद नहीं रखने हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी लिंग का क्वेश्चन आए तो तुम 3 लगाना, और कोई बच्चा बेटा 2 लगाएगा। तुम्हारा दिमाग नहीं है, तुम्हें दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। तुम्हें 2 बार बता चुका हूं बेटा, 3 मत लगा देना, गलत हो जाएगा, समझे। शुक्ला जी बेटा किताबों में रह जाएगा नाम, नौकरी पानी है तो ध्यान देना शुरू कर दो, ठीक है। इन बातों में कुछ नहीं रखा बेटा, ये समय खराब करने वाली बातें हैं। याद रखो हिंदी में 2 लिंग होते हैं, 2 लिंग होते हैं, 2000 बार कहिए 2 लिंग होते हैं। तीसरा लिंग कभी याद मत रखना हिंदी में, वरना बेटा नुकसान कर जाओगे अपना, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं शुक्ला जी, समझ गए आप। बेटा हिंदी में 2 ही लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जो स्त्री जाति का बोध कराए वो स्त्रीलिंग, जो पुरुष जाति का बोध कराए वो पुल्लिंग, बस। लेकिन ऐसा कोई शब्द मिले जो स्त्री और पुरुष दोनों का बोध करा रहा है तो वहां आप उभयलिंग लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त तीसरा लिंग लगा दिया ना बेटा, आपका आंसर गलत, आप एकदम 1 लाख बच्चे से नीचे आ जाओगे, ठीक है बेटा। मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सही पढ़ा रहा हूं, आपको ये बात ध्यान रखनी है। आप सही की तरफ ही ध्यान दो, यदि आप तीसरे लिंग की तरफ जाओगे तो आप गलत कर लोगे, ठीक है। वो बेटा आपकी मर्जी है ना मेरे भाई। मैं आपको बहुत प्यार से समझा रहा हूं इस बात को, बेटा बिल्कुल मत लगा देना। 3 है तो 3, जिन बच्चों को लग रहा है 3 है तो बेटा वो तीसरा ही लगा देना, गलती आपके सामने आ जाएगी। बेटा 2 लिंग होते हैं, याद रखना, ठीक है। हिंदी में 2 लिंगों का प्रयोग करते हैं बस, ठीक है मेरे भाई, तीसरा लिंग मत लगा देना। चौथा मैंने एक वाक्य लिखा, मोहन पत्र लिखता है, मोहन पत्र लिखता है। तो वाक्य से पता लग रहा है कि मोहन लड़का है, पत्र लिखता है, पुल्लिंग है, स्त्री है ही नहीं, ठीक है, याद रखो। चलिए अब मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो एक तरफ पुल्लिंग शब्द लिखता हूं देखो, और एक तरफ स्त्रीलिंग, आपके दिमाग में अभी एक बात आएगी। देखो मेरे भाई, मैंने लिखा कपड़ा, कपड़ा का लिंग क्या हो जाएगा बेटा, पुल्लिंग, ठीक है। और मैंने इधर लिख दिया घड़ी, घड़ी, घड़ी क्या है, स्त्रीलिंग। घड़ी में मैं समय देख रहा हूं, घड़ी स्त्रीलिंग है, ठीक है। मैंने बोल दिया मेरे प्यारे बच्चे फोन, फोन पुल्लिंग है। मैंने लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कोई शब्द मैंने बोला आपके सामने, आपके सामने लिखा मेज, मेज, कुर्सी, कुर्सी, है ना। इधर लिखा मैंने बेटा गिलास, गिलास, चमचा, ठीक है। और बेटा जैसे पीने का एक पदार्थ मैंने लिख दिया जूस, दूध, ठीक है मेरे बच्चों। और जैसे बेटा एक पंखा, कूलर, है ना। जैसे मैंने किसी देश का नाम लिख दिया भारत, मैंने बेटा किसी सागर का नाम लिख दिया प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है। मैंने बेटा कोई पर्वत लिख दिया हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, ठीक है बेटा। जैसे मैंने किसी द्रव पदार्थ का नाम लिख दिया सोना, ठीक है मेरे बच्चों। किसी व्यक्ति को मैंने बोल दिया ईमानदार, ये हालांकि देखो मेरे प्यारे बच्चों, ईमानदार लड़की को भी बोला जा सकता है, लेकिन ईमानदार, है ना, कहते हैं राम ईमानदार लड़का है, प्रयोग के आधार पर हम बोलेंगे तो ये बेटा इस पुल्लिंग में ही बोलेंगे हम, है ना, याद रखना, ठीक है मेरे बच्चों। मेज क्या होता है, जिस पर बैठकर आप पढ़ते हैं बेटा, टेबल अंग्रेजी में, है ना। मेज, कुर्सी मेरे बच्चों, जैसे मैंने कहा चम्मच, है ना, जैसे प्लेट। इस ईमानदार को हटाई दीजिए, नहीं तो आप फंसोगे फिर। यहां पर लिख दीजिए कैमरा, जिससे आप फोटो खींचते हैं, आपके फोन का कैमरा अच्छा है। प्लेट, कुर्सी, मेज, प्लेट। बेटा जैसे आप पहनते हैं ऊपर शर्ट, मेरी शर्ट फट गई है ना,
मुझे सर्दी में जर्सी लेनी है, नई जर्सी, है ना। जैसे बेटा तुमसे मैंने कहा कि तुम्हारी जुबान बहुत चलती है, जुबान। कोई मैंने बॉडी का पार्ट लिख दिया, इसे नाक, मेरी नाक कट गई है, टूट गई है, नाक। ठीक है मेरे बच्चों, मैंने बोल दिया मेरी चप्पल बेकार हो गई हैं, चप्पल टूट गई हैं, चप्पल। लेकिन जूता पुल्लिंग होता है बेटा, याद रखना, जूता पुल्लिंग होता है ना मेरे प्यारे साथी। जैसे बेटा मैंने कहा गाड़ी, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, बोलने से ही व्यक्त हो जाता है यार, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, मैंने कहा एक देश का नाम बेटा श्रीलंका, ये स्त्रीलिंग में आता है, हमेशा ध्यान रखना, अपवाद है ये। भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, चीन, जापान सब पुल्लिंग है, लेकिन मेरे बच्चों श्रीलंका स्त्रीलिंग में रहता है, याद रखना। नदी का नाम लिख दो, नदी। ठीक है मेरे बच्चों, झील, झील। और जैसे बेटा एक मैंने यहां पर सोना लिखा था धातु में, इधर लिख दो चांदी। ठीक है मेरे भाई, ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, याद रखो। और जैसे खाने का एक पदार्थ होता है दही, दही पुल्लिंग होता है मेरे बच्चे। बहुत बच्चे इसको स्त्रीलिंग में ले जाते हैं, गलत। लेकिन यदि छाछ कहा जाए, छाछ, छाछ, छाछ जो होता है बेटा, जो दही जमाती है मम्मी और उसको चलाकर उसमें से घी निकाल लेती है, मक्खन, और वो छाछ रह जाती है, वो स्त्रीलिंग होता है ना। लेकिन मक्खन पुल्लिंग होता है मेरे भाई। मक्खन क्या है मेरे बच्चे, मक्खन बेटा पुल्लिंग होता है, आदि। ठीक है, और भी बहुत सारे शब्द हैं जो पुल्लिंग होते हैं। इसमें मेरे बच्चे बहुत सारे शब्द अभी जोड़ेंगे आप जो स्त्रीलिंग होते हैं, वो है ना, याद रखना, अच्छे से ध्यान रखना। अब तुम्हें मैं एक क्वेश्चन बताता हूं कि आपको उभयलिंग कब लगाना है। ठीक है, 3 प्रकार के क्वेश्चन बताऊंगा, तीनों आप यहां पर आइए देखिएगा। क्वेश्चन आएगा, देखो मेरे बच्चों, क्वेश्चन आया, हां, तांबा, तांबा शब्द का, तांबा शब्द का लिंग बताओ, लिंग निर्धारण करो, करो निम्न विकल्पों में से, निम्न विकल्पों में से। चलो, क्वेश्चन दे दिया, ये ए आंसर दे दिया आपको पुल्लिंग, बी आंसर दे दिया बेटा आपको स्त्रीलिंग, है ना। सी आंसर दे दिया मेरे प्यारे बच्चे उभयलिंग, और डी आंसर दे दिया इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, तो आंसर आप क्या लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं मेरे बच्चे, एक, गंगा नदी को देव नदी बोला जाता है, गंगा नदी को देव नदी बोला जाता है, वाक्य में बोला जाता है, वाक्य में रेखांकित शब्द का, रेखांकित शब्द का लिंग क्या होगा, लिंग क्या होगा, लिंग क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ए आंसर उभयलिंग, बी पुल्लिंग, सी स्त्रीलिंग, डी नपुंसकलिंग। बोलो भाई, तांबा शब्द का लिंग निर्धारण करो निम्न विकल्पों में से, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। गंगा नदी को देव नदी बोला जाता है, वाक्य में रेखांकित शब्द का लिंग क्या होगा, रेखांकित शब्द का लिंग क्या होगा।
बताइए, दोनों का आंसर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है, तांबा एक धातु है जिसका आंसर आप ए लगाएंगे, पुल्लिंग। ठीक है। गंगा नदी, गंगा नदी को देव नदी बोला जाता है। नदी स्त्रीलिंग शब्द है मेरे बच्चों। कहते ना ये लंबी, ये कितनी लंबी नदी है, कहां तक बहती है ना? उत्तराखंड में निकलती है और गंगो कहां जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है ना? तो जाती है, क्रिया ही ऐसा बोला जा रहा है बेटा, क्रिया का ऐसा प्रयोग किया जा रहा है जो स्त्रीलिंग की तरफ ले जा रही है ना? तुम्हें यह बात ध्यान रखनी चाहिए, जहां पर आता है, जाता है, खाता है, पीता है, आता है, वह पुल्लिंग क्रिया पुल्लिंग होता है। और जहां पर मेरे प्यारे बच्चों आती है, जाती है, खाती है, पीती है, गिरती है, वो बेटा स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बेटा आपका आंसर उभयलिंग उभयलिंग नहीं, स्त्रीलिंग हो जाएगा। एक बच्चा अब भी उभयलिंग दे रहा है। बेटा उभयलिंग नहीं है, गलत मत करो। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है मेरे बच्चे, अब एक उभयलिंग वाला शब्द बोलता हूं, आंसर देता हूं आपको। राम मनगढ़ंत, मनगढ़ंत बात करता है, बात करता है। वाक्य में रेखांकित शब्द का लिंग बताओ। रेखांकित शब्द का लिंग बताओ। ए आंसर पुल्लिंग, बी आंसर स्त्रीलिंग, सी आंसर उभयलिंग, डी आंसर। इनमें से कोई नहीं। बताओ मेरे प्यारे बच्चे, आंसर क्या हो जाएगा? राम मनगढ़ंत बात करता है। ठीक है, तो राम कैसी बात करता है? मनगढ़ंत, है ना? अब मनगढ़ंत शब्द में लिंग बताइए क्या होगा? मैंने रेखांकित शब्द का आपसे लिंग पूछा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखना बेटा, मनगढ़ंत किस्सा भी हो सकता है, मनगढ़ंत बात भी हो सकती है। ठीक है, तो जो शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान बोला जाता है ना, वह शब्द मेरे प्यारे बच्चे उभयलिंग होते हैं। समझ में आ गई बात? जो बात स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बोली जाती है उसे उभयलिंग कहते हैं। समझ गए ना? और शब्द को कैसे पहचानोगे बेटा? ये शब्द एक ऐसा शब्द है जो आपको, ये शब्द मिलता ही मिलता है, इस शब्द को ऑटोमेटिक याद रखना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बात क्लियर है ना? कहानी भी हो सकती है, किस्सा भी हो सकता है ना? मैंने यहां तो बात कह दी, लेकिन मैं यहां पर बात कह दी, लेकिन मैंने बात से कोई लेना देना नहीं रखा। मैंने सिर्फ रेखांकित शब्द के बारे में पूछा है आपसे, है ना? तो आप कुछ भी बता सकते हैं, है ना? तो मेरे बच्चों, मनगढ़ंत कहानी भी हो सकती है, मनगढ़ंत किस्सा भी हो सकता है। तो जो शब्द दोनों के लिए बोला जाए। अब जैसे एक शब्द और एक बात और बताता हूं। मैंने आपसे एक बात पूछी कि मेरे प्यारे बच्चों मुझे यह बताइए, मंत्री शब्द का लिंग क्या है? मंत्री शब्द का लिंग तो आप जानते हो, मंत्री पुरुष भी होते हैं, मंत्री स्त्री भी होते हैं। मंत्री तो पुरुष भी बनते हैं और मंत्री स्त्री भी बनती हैं। बनती है नहीं, आपकी जो संसद है, जो अब आपकी संसद है बेटा, उसमें बहुत सारे कैबिनेट पद मंत्री जो हैं वो महिलाएं हैं, है ना? और बहुत सारे पद पुरुषों के पास हैं। तो मंत्री एक कॉमन शब्द हुआ ना? तो मेरे बच्चे, जिस पद पर स्त्री और पुरुष दोनों आसीन हो सकते हैं, है ना, वह मेरे बच्चों उभयलिंग शब्द होता है। लेकिन आपसे मैं सीधा नाम लेकर बोलूं, हमारे देश की प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? तो आप क्या बताएंगे?
तो आप बताएंगे भैया इंदिरा गांधी तो स्त्री थी, महिला थी, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। अब तुम कहो भैया प्रधानमंत्री के बारे में बताओ, तो प्रधानमंत्री तो मेरे बच्चे पुरुष भी हैं और स्त्री भी बनी है, तो मेरे बच्चे एक पद का नाम है, तो मेरे भाई वे उभयलिंग शब्द होगा। मंत्री उभयलिंग शब्द है, राज्यपाल महिला भी बनती है पुरुष भी बनते हैं, उभयलिंग शब्द है। जिस पद पर पुरुष और महिला दोनों बैठ सकते हैं, दोनों उस पद को ग्रहण कर सकते हैं, उभयलिंग। इंजीनियर उभयलिंग, प्रोफेसर उभयलिंग, है ना। अब तुम कहो अध्यापक को, अध्यापक उभयलिंग नहीं है, अध्यापक पुरुष के लिए आता है, अध्यापिका स्त्रीलिंग की स्त्री के लिए आता है, शिक्षक पुरुष के लिए आता है, शिक्षिका स्त्री के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो यह बात ध्यान रखिए, जिस पद पर दोनों लिंग आश्रित हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, उसको ग्रहण कर सकते हैं, वो मेरे प्यारे बच्चों आपका उभयलिंग पद होता है, उभयलिंग शब्द बोला जाता है। ठीक है, अब एक बच्चा कमेंट कर रहा है, भैया ये बताओ ईमानदार किसके लिए कहेंगे? बेटा ईमानदार के लिए, वो ईमानदार पुरुष को भी बोला जा सकता है, ईमानदार महिला को भी बोला जा सकता है। जैसे मैंने लिखा शीला ईमानदार है, देखो मेरे बच्चों शीला ईमानदार है, ठीक है मेरे भाई, तो शीला लड़की है, और मैंने दूसरा लिखा मोहन ईमानदार है, मोहन ईमानदार है। तो ईमानदार शब्द जो है ना मेरे भाई, पुरुष और महिला दोनों के साथ आ रहा है, तो इसलिए यह है उभयलिंग है, इसलिए यह क्या है मेरे भाई? उभयलिंग शब्द है। ठीक है, याद रखो, डॉक्टर हो गया, प्रोफेसर हो गया, आपका तुम्हारा इंजीनियर हो गया, मंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया, प्रधानमंत्री हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, ड्राइवर हो गया, ड्राइवर महिला भी है, अब गाड़ी चला रही है, पुरुष भी है। ओके, तो अब याद, वकील हो गया, है ना, याद रखना। तो ये बात अब अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब देखो किसी के मन में कोई डाउट ही नहीं आना चाहिए, इतना सारा यही चीजें हमें स्पष्ट कराती हैं। ठीक है, चलिए आओ। तो वहां पर बेटा हमने ड्राइवर, वकील, ये सब जाति में पढ़े थे, लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर मेरे बच्चों उभयलिंग शब्द है। इनकी पहचान कैसे करेंगे बेटा? इनकी पहचान हम व्यवहार में करेंगे, बोलने के आधार पर व्यवहार में करते हैं, है ना, याद रखना। चलिए, तो मेरे बच्चों नंबर 1 डालते हैं पुल्लिंग शब्द, नंबर 1 डालते हैं पुल्लिंग शब्द, और इसके बारे में लिख देंगे जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। लिखिए मेरे बच्चों, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं वे शब्द पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। वे शब्द क्या कहलाते हैं बेटा? पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं, जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, है ना, याद रखिए। आइए बच्चों, जैसे उदाहरण के माध्यम से राम, घर, पहाड़, पर्वत, है ना, शहर, द्वीप, ये सभी पुरुष होते हैं बेटा, ये सभी पुरुष होते हैं। घी, सोना, डीजल, रिफाइंड आदि। ठीक है, ये सभी शब्द मेरे भाई क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, है ना, याद रखना। एक एक करके सबको अच्छे से पढ़ाऊंगा बेटा। ये टॉपिक ऐड हुआ है एसएससी जीडी में, पूछा गया है पीछे इससे क्वेश्चन, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो मेरे प्यारे बच्चों की हेडिंग डालेंगे, हमेशा पुल्लिंग शब्द में प्रयोग होने वाले, लिखेंगे। लिखिए मेरे बच्चों,
या पुल्लिंग शब्द की पहचान, ऐसे लिख लीजिए, पुल्लिंग शब्दों की पहचान। बेटा मूल पहचान तो देखो हमें व्यवहार से ही होती है, लेकिन फिर भी हम इनकी पहचान के लिए कुछ स्पेशल कुछ चीजें हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। ठीक है, आइएगा। जिन बच्चों ने पहले हिंदी पढ़ रखी है बेटा वो ज्यादा बेबुनियाद क्वेश्चन करते हैं ताकि और बच्चे फंस जाएं, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सभी को यह सोचना चाहिए जो बच्चे हिंदी भाषी राज्य से नहीं हैं उनको भी हम सीखने का मौका दें, है ना, उनको भी हम साथ लेकर चलें, है ना मेरे बच्चों। चलिएगा, तो मेरे प्यारे साथी सबसे पहले आप लोगों को बढ़ना है आगे। लिखिए नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 बेटा देखो सबको अच्छे से याद रखनी है ये चीजें। लिखिए, जिन भाववाचक संज्ञा के अंत में, जिन भाववाचक संज्ञा, जिन भाववाचक संज्ञा के अंत में क्या आता है मेरे बच्चों, आपको याद रखना है आ, आव। भाववाचक संज्ञा के अंत में, ठीक है, भाववाचक संज्ञा के अंत में आ, आव, पा, पन, न, आ, आव, पा, पन, न प्रत्यय आते हैं, प्रत्यय आते हैं। वो शब्द आते हैं, वो शब्द पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है बेटा, वो शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में क्या आता है, भाववाचक शब्द होते हैं मेरे बच्चों। अच्छा, करण गीते जी आप महाराष्ट्र से हैं सर, सबको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, हरेंद्र ठाकुर बेटा तुम्हें समझ में आएगा ही नहीं, तुम दिमाग ही नहीं लगा रहे हो। जब एक गैर हिंदी भाषी राज्य का बच्चा सारी बातों को समझने की कोशिश कर रहा है तो हरेंद्र जी आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये बताइए। इसका मतलब यह है कि आप लोग ध्यान नहीं लगा रहे हैं, आप लोग दिमाग ही नहीं लगा रहे हैं, आप लोग तो सिर्फ रटन विद्या पर आधारित है ना। ऐसे नहीं होता मेरे भाई। ठीक है मेरे बच्चे, बेटा बिल्कुल बेसिक सी बात है। तुम लड़के हो, तुम पुल्लिंग हो, है ना, समझ रहे हैं ना। हमारे घर में जो हमारी मां है, हमारी बहन है, हमारी भाभी है, वो स्त्रीलिंग है। ऐसे ही बहुत सारी वस्तु होती हैं बेटा। जैसे मैंने कहा आज मुझे मिर्च खानी है तो मिर्च स्त्रीलिंग है। आज मुझे टमाटर खाना है, टमाटर पुल्लिंग है। खानी है, खाना है, खाना है आ रहा है लास्ट में क्रिया, पुल्लिंग आ रही है। खानी है, स्त्रीलिंग आ रहा है। सीधी सी बात है। ओके, तो मेरे बच्चों जिन भाववाचक संज्ञा के अंत में आ, आव, पा, पन, न प्रत्यय आते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। अब कैसे होते हैं मैं इसके लिए उदाहरण दूंगा, तुम लोग समझोगे। ठीक है बेटा, जैसे मैंने लिखा मेरे प्यारे बच्चों काला, तो इसके अंत में बेटा क्या आ रहा है, आ की आवाज आ रही है। उदाहरण में देखेंगे, काला। मैंने लिखा चढ़ाव, अरे यार यहां तो बहुत चढ़ाव है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपको दिख रही है बहुत ऊंची ऊंचाई है, तो आप कहेंगे यार बहुत चढ़ाव है, यहां तो कैसे चढ़ पाएंगे हम, चढ़ाव, है ना, चढ़ाव। तुमने कहा अपनापन, अरे यार तुम में तो जरा भी अपनापन नहीं है, इसका भी हाथ पकड़ के चढ़ा दो, अपनापन, है ना। अरे भैया इसका अभी बचपन है, सीख जाएगा जैसे बड़ा होगा। बचपन पुल्लिंग शब्द है, बचपन, बचपन। ठीक है, बचपन हो गया। तुमने कहा अरे अभी इसको बुढ़ापा है, बुढ़ापा, बुढ़ापा। खाना, खाना। ठीक है मेरे बच्चों, बोलो। काला, चढ़ाव, अपनापन, बचपन, ठीक है, बुढ़ापा, ये सभी क्या हैं, पुल्लिंग शब्द हैं, है ना। अरे यहां तो बहुत चढ़ाव है,
अरे ये तो काला है ना, और लड़की होती तो काली, ये तो काली है, ऐसे बोलते। समझ गए? तो मेरे बच्चे, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग। चढ़ाई तो स्त्रीलिंग हो जाएगा बेटा, चढ़ाई स्त्रीलिंग हो जाएगा, है ना। इनमें बेटा निर्जीव और सजीव पर ध्यान मत दीजिए, है ना, क्योंकि खाने की जो वस्तुएं हैं बहुत सारी निर्जीव होती हैं। कुर्सी निर्जीव होती है, घड़ी निर्जीव होती है, पंखा निर्जीव होता है ना। सजीव पर भी ध्यान देंगे, इन पर सजीव और निर्जीव मत डिसाइड करिएगा, है ना, ऐसे तो आप फंसते रह जाओगे। अब मैं तुमसे कहूं लड़का, लड़का तो सजीव होता है, लड़की भी सजीव होती है ना। अब मैं तुमसे कहूं कलम, कलम तो निर्जीव होती है। ये तो बेटा बेसिक सी बात है, पहचान इनकी तो हम बोलचाल पर ही कर लेते हैं, है ना। यहां पर आप लोग निर्जीव और सजीव पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। हाँ, तो बेटा अपनापन, बचपन, बुढ़ापा, खाना पीना, ये सभी कैसे शब्द हैं? पीना, पीना आदि, ठीक है मेरे बच्चों। ये सभी कैसे शब्द होते हैं बेटा? ये सभी शब्द हमारे पुल्लिंग शब्द हैं, जो भाव में भी हम फील करते हैं, है ना। अब तुम कहो भैया माला, माला तो पहनी जाती है, स्त्रीलिंग है, ठीक है भाई। हाँ, अब दूसरी बात पर आते हैं, दूसरी बात पर ध्यान दीजिए, दूसरी बात पर ध्यान देंगे, ठीक है मेरे बच्चों। लिखिए, पर्वतों के नाम, कौमा दिनों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, ठीक है मेरे बच्चों। पर्वतों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, ठीक है मेरे बच्चों। गिरहों के नाम, पुल्लिंग होते हैं। जैसे, जैसे बेटा, जैसे आप बोलेंगे कलम स्त्रीलिंग है बेटा, संदीप गुजर, ये तुम्हें पता नहीं है? जैसे तुमने कहा पर्वत का नाम, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल, ठीक है। आपने कहा हिंदी का महीना लिख दिया चैत्र, सोमवार, रविवार, अरुण गिरोह के नाम, बुध, शुक्र, ठीक है। और मेरे बच्चों, एक गिरह होता है हमारा पृथ्वी, पृथ्वी जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है, इसे हम अपवाद में लिखते हैं। अपवाद जानते हो किसे लिखते हैं? अपवाद क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जो पुरुष जाति में नहीं आता, जो पुरुष जाति में नहीं आता है वो अपवाद में बोला जाता है, जिसे आप बोलेंगे पृथ्वी। पृथ्वी जो ऐसा ग्रह है पानी वाला, जो मेरे बच्चों स्त्रीलिंग में होता है, ठीक है। ओके, याद रखना। हाँ, रिकॉर्ड, सवेंद्र कह रहे हैं, एक बालक हैं कि क्लास हमें तो रिकॉर्ड लग रही है। हाँ बेटा, रिकॉर्ड की थी 1957 वाली क्रांति में, सॉरी 1857 वाली क्रांति, मंगल पांडे जी के साथ ही रिकॉर्ड की थी, है ना। आप लेट हो गए देखने में, ठीक है मेरे बच्चे। बेटा बचपन, अपनापन जो होता है ये पुल्लिंग शब्द होते हैं, भले ही भाव में प्रयोग होते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए आगे आते हैं, आगे बढ़े। चलो मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा लिखेंगे पेड़ों के नाम, पेड़ों के नाम पुल्लिंग में लिख रहे हैं हम लोग। पहाड़ी पूछ लिया तो पहाड़ी तो स्त्रीलिंग हो जाएगा यार, है ना।
पृथ्वी स्त्रीलिंग है बेटा। पेड़ों के नाम, जैसे आपने कहा शीशम, बहुत आता है ये क्वेश्चन, शीशम का लिंग बताइए, तो शीशम का लिंग हमेशा आप क्या बताएंगे? पुल्लिंग बताएंगे, शीशम। आपने कहा मेरे बच्चों शागौन, शागौन। आपने कहा मेरे भाई शागौन, कटहल, पीपल, कटहल, पीपल, ठीक है, कटहल, पीपल। आम का भी पेड़ होता है, फल का, आम, आम एक फल भी होता है, आम का एक पेड़ भी होता है, ठीक है, क्लियर है ना। और जैसे बेटा आप कहेंगे बरगद, 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 है ना, और बरगद होता है, और बहुत सारे पेड़ है पुल्लिंग में मेरे भाई, मैं स्त्रीलिंग भी लिखवाऊंगा। बरगद हो गया, और तुम्हारा नीम, नीम बहुत पूछा जाता है, नीम, नीम, और जामुन, जामुन, नीम, जामुन, ठीक है। और मेरे भाई एक आपका, जैसे कोई भी और वृक्ष पूछा जा सकता है, अनार का कह सकते हैं आप लोग, है ना, अनार आदि। लेकिन इसमें स्त्रीलिंग जो होते हैं, जो स्त्रीलिंग होते हैं अपवाद हैं, वृक्षों में भी तो अपवाद हैं, अपवाद जो स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे अपवाद में आप बोलेंगे मेरे बच्चे इमली, लीची, नाशपाती, इमली, इमली, लीची, नाशपाती, ठीक है, इमली हो गया, लीची हो गया, नाशपाती हो गया, और तुम्हारा बेटा जैसे नारंगी आदि, ठीक है, ये हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। बाकी ये खजूर है, अमरूद है, केला है, ये सब पुल्लिंग फल है मेरे भाई, ठीक है, ये पुल्लिंग होते हैं, ठीक है बेटा। ये लिंग पढ़ रहे हैं आप, लिंग जिससे स्त्री और पुरुष का पता लगा रहे हैं आप। अभी तो कुछ बच्चे ये कह रहे हैं आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, अरे भैया क्या बेटा, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। नंबर 4, ठीक है, नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा आपके सामने अनाजों के नाम, अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, कुछ स्त्रीलिंग होते हैं, अपवाद में लिखेंगे अनाजों के नाम। अनाजों के नाम जैसे गेहूं, चावल, है ना, बाजरा, लिखेंगे गेहूं, चावल, गेहूं, चावल, बाजरा, चना, मटर, मटर बेटा पुल्लिंग होता है, कभी स्त्रीलिंग बता दो, मटर पुल्लिंग होता है ना, हाँ, मटर। और मेरे बच्चे जौ, उड़द, और मेरे प्यारे बच्चे तिल आदि, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। अब स्त्रीलिंग कौन से होते हैं इसमें? जैसे ज्वार, नाशपाती क्या होता है सर? बेटा नाशपाती एक फल होता है ना, उसकी जो शेप होती है ना वो ऐसे करके गोल नीचे से ऊपर से थोड़ा ऐसे दबा हुआ होता है ना। चलिए अपवाद लिखेंगे इसमें, ये जो तुम्हारे मन में व्यवहारिक बातें आ रही है ना, ये पेपर में नहीं पूछी जाती हैं, है ना। ये जो तुम पूछ रहे हो व्यवहार की बातें, ये बेटा तुम्हारी व्यवहार की जो मन की जो बातें हैं ये पेपर में नहीं आती हैं, ठीक है, ये पेपर में कभी नहीं पूछी जाती, कभी आप लोग इन्हें लिखते रहो। तो चलो भाई, स्त्रीलिंग में लिखेंगे बेटा अरहर, अरहर, मूंग, ठीक है, और मेरे बच्चे ज्वार, ज्वार, सरसों, सरसों, ठीक है। एक मकई होती है, मकई, मकई आदि, ये बेटा स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है, समझ गए ना, क्लियर है। हाँ, जो पुल्लिंग में लिखवाया है उसे पुल्लिंग में आता है। अपवाद क्या है? अपवाद का मतलब होता है जो पुल्लिंग में नहीं आता, स्त्रीलिंग में आता है, वो अपवाद है। जैसे मैंने कहा अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, अच्छा क्या भैया सभी होते हैं? सभी तो नहीं होते,
सभी तो नहीं होते भैया, है ना। सभी नहीं होते तो स्त्रीलिंग कौन कौन से होते हैं? वो ये होते हैं, अरहर होता है, मूंग होता है, ज्वार होता है, सरसों होता है, मकई होता है, एक जई होती है, जई। जई बेटा, जई। जई भी स्त्रीलिंगी होती है, ठीक है, याद रखो। मिठाई खाई जाती है, मिठाई स्त्रीलिंग है। जो भी शब्द आपको परेशान करे ना, रुको बेटा, क्लास का समय हो गया तो कोई बात बताता हूं, इससे आगे कल पढ़ाऊंगा, अभी बहुत सारी चीजें रह रही हैं। जो व्यवहार में लिख देंगे किसी भी शब्द का, किसी भी शब्द का लिंग निर्धारण करने के लिए, लिंग निर्धारण या लिंग, किसी भी शब्द का लिंग पता करने के लिए, शब्द को वाक्य में, शब्द को वाक्य व्यवहार में लेना चाहिए, में लेना चाहिए, ठीक है। जो भी शब्द आपको ऐसे परेशान करे ना कि यार इसका लिंग स्त्री है या पुरुष है ना बेटा, उसका पता लगाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? उसका पता लगाने के लिए आपको वह शब्द व्यवहार में प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। जैसे एक बच्चा कह रहा है, राजीव बर्मन जी कह रहे हैं मुझसे, लास्ट में बता रहा हूं कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई। अब गर्लफ्रेंड स्त्री होती है, पुरुष होता है? स्त्रीलिंग होती है ना। हाँ सर जी, उड़द की दाल, बेटा अब तुम यहां पर अपने घर पे जाकर इसका प्रयोग करोगे तो वो बेकार में आपको परेशान करेगी। उड़द की दाल बोला जाएगा तब इसे आप स्त्रीलिंग की तरफ ले जाएंगे। यदि केवल उड़द बोला जाएगा तो आप उसे पुल्लिंग में यूज करेंगे। आपने उड़द खाया? हाँ खाया। आपने उड़द की दाल खाई? बोलने से ही यार उड़द की दाल वहां स्त्रीलिंग में आ जाएगी, तो आप परेशान ही क्यों हैं? फिर आपको सोचना ही नहीं चाहिए। बेटा आप लोगों से मैं देखो एक बात कहना चाहता हूं, बड़े भाई के नाते आप लोगों को ये इतने सारे कमेंट नहीं करने चाहिए। आप बेबुनियाद कमेंट करेंगे उससे आपका समय नष्ट होगा, ठीक है। और समय नष्ट होने का मतलब है आप ही का समय खराब होना। तो इससे अच्छा है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। समय बर्बाद होता है, समय बर्बाद का मतलब है बच्चों का और जो बच्चे हैं उनका भी समय खराब होना आपकी वजह से। तो आप इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो कि आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, बेबुनियाद बातों पर नहीं, ठीक है। सेना का लिंग क्या होता है सर जी? सेना तो हमारे देश से बाहर जा रही है, स्त्रीलिंग है बेटा, है ना, समझ रहे हो ना। तो मेरे प्यारे बच्चों इन बातों को याद रखो। ओके, बाय बाय, मिलेंगे फिर कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद।